बचपन में भी आप लोग ना बच्चा में सर नीचे। अच्छा उससे कोई सबसे पहले न्यूटन का पहला जो नियम है समझे ना, उसके जो कुछ उदाहरण उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला देखिए न्यूटन का नियम जो फॉलो होता है, सबसे पहले जो ये आलू जो लिए हैं, ये देखिए आलू पर जो है न्यूटन का ग्रेविटी थोड़ा कम करेगा। देखिए कैसे, देखिए इस तरह से अब देखिए हम इस पर मारेंगे, देखिए आलू ऊपर आ रहा था, आलू कहाँ आ रहा था? ऊपर, जबकि ग्रेविटी क्या कहता है? ग्रेविटी कहता है कि नीचे जाना चाहिए। तो हम किसी भी चीज पर बल लगाएंगे तो वो कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। लेकिन वो आ कहाँ रहा था? ऊपर आ रहा था। तो वो ऊपर जो है किस लिए आ रहा था? जैसे देख लेते हैं फिर, जैसे देखिए मारेंगे इसको तो ये ऊपर आएगा, देखिए आया ऊपर। देखिए आलू ऊपर आ रहा है जबकि ग्रेविटी के हिसाब से इसको नीचे जाना चाहिए। तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ पालन कर रहा है आलू जो है। अभी जो आलू पालन कर रहा था, किसको पालन कर रहा था? न्यूटन के पहले नियम को। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, दौड़ रही है तो दौड़ना चाहेगी, खा रही है तो खाना चाहेगी। समझ में आना? मतलब जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में क्या चाहता है? रहना चाहता है। दुनिया का हर एक पिंड, चाहे वो विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। तो हम जो अभी बल लगा रहे थे, हम बल लगा रहे थे चाकू पर। हम बल किस पे लगा रहे थे? आलू पर बल नहीं लगा रहे थे, हम बल लगा रहे थे चाकू पर। इसीलिए चाकू गति में आ गया। चाकू किस में आ गया? गति में। और लेकिन आलू जो है ये विराम में था, इसीलिए विराम में रहना चाहता था। ये किस में रहना चाहता? विराम में रहना चाहता था। इसीलिए ये विराम में रहने के कारण जो है ये ऊपर की ओर खिसक गया, नीचे नहीं गया। क्योंकि नीचे जाता तो इसको ग्रेविटी लेता, समझे ना? तो ये जाना ही नहीं चाहता था नीचे, क्योंकि ये विराम में था तो इस पे विराम में है। इस पे कोई बाह्य बल हम लगाए भी नहीं। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु तब तक गति में नहीं जाए जब तक हम बल नहीं देंगे। तो बल हम आलू पे नहीं लगाए थे, चाकू पे लगाए थे। तो चाकू पे बल लगाए तो चाकू गति में आ गया, लेकिन आलू किस में रह गया? विराम में रह गया। इसीलिए ये ऊपर की ओर जाने लगा। समझ में आया? लेकिन वहीं पे देखिए आलू पे बल लगाएंगे तो आलू भी नीचे जाएगा। बल लगाए तब तो आलू नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा? लेकिन बल लगाएंगे जिस पर, उसी पर, समझे ना, वही गति करेगा। जिस पर बल लगाएंगे वही गति करेगा, उसी पे ग्रेविटी फॉलो होगा। समझ में आ गया ना? तो आलू पे ग्रेविटी फॉलो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आलू विराम में था। आलू किस में था? और हम बल किस पे लगा रहे थे? हम बल लगा रहे थे चाकू पर। हम बल किस पे लगा रहे थे? चाकू। एक प्रैक्टिकल समझ में आया न्यूटन के लॉ का। अब दूसरा, एक गिलास पानी लाइए, भर के लाइए। ना भरे छो की बजे देखिए पहला नियम जो समझे वो किस नियम के लिए था? एग्जांपल जो अभी आलू वाला समझे किसके लिए? बल के न्यूटन के पहले न्यूटन का पूरा रामायण समझा दिए, कहानी फिर भी समझ में आए। न्यूटन का पहला नियम किसके लिए? न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा देते। अगर हम बल लगा देंगे तो वो विराम से किस में आ जाएगा? गति में आ जाएगा। लेकिन बल लगाएंगे तब, बल नहीं लगाएंगे तो वो जैसे है वैसे रहना चाहिए। समझ में आना? तो वो था न्यूटन का पहला नियम। ये भी न्यूटन का पहले नियम है। समझ में आना? इसको देखिए, समझते हैं। देखिए ये है, अब इसको खींचेंगे, समझे ना? गिर जाएगा। आप तो न्यूटन को फेल कर देंगे। हो सकता है गिर जाए, लेकिन ये गिरना नहीं चाहिए। गिर गया। तब सर घिंचबे तो गिरता है ना, तो की नहीं गिरेगा। सजी मैं पतला रहते न तबे नहीं गिरते। सजी ने हल्का मोरैलो रे तबे सजी हम के लिए गिरी जेते जो बजा पैसे न गिरना नहीं चाहिए। अच्छा अभी पूरा मत भरिएगा। ठीक।
जना कपड़ा प्लान रहते हैं तब घिसती नहीं कुछ होती है। भाई गिरना नहीं चाहिए, न्यूटन का पहला न्यूटन का था पहले। क्लास गंदा हो गया। अब इतना और ये बैठा देते हैं इसको और लिए, ये नीचे नहीं रहना चाहिए। अच्छा चल करिए ना। आगे लगता है उधर में चल जाएगा, सब धीरे गिर धीरे जाएगा ना रे। गिर और वो बैठ गया है, पानी की वजह से वो बैठ गया था, वो तो गिरना सही सुखा वाला दीजिए, बिरंचे टिक गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा का कलर साफ। तितला का आप दे दे तो ले बन। हाँ एगो कागज ले लीजिए सर, पन्ना कागज टाइम ले लीजिए। वो गिर गया। जोर से तेरी बांध देता, वही लत कैसे पहले बार वही ये बांध देता इसीलिए गिरा। उसको कोर पर रखिए। हाँ जी, फाड़ दीजिए सर यार तक कपड़ा। अब कपड़े फाड़ रहे हैं। ये गिरना नहीं चाहिए, समझे ना। लगता है नहीं। इसका फैल हम जो कहते हैं सर वो कीजिए ना। फेल हम ही से हो रहा है, समझे ना। फेल होगा ना। क्या कर रहे हैं? पानी नहीं लम नहीं। इतने फोन साहब आपकी गंगा बहाइएगा। है मांग हम तो सजारों की नहीं जीते ना थी आती है तो डोर मोटा जो है ना वो के साथ कुछ तीन खींच ले रहा है। यार का ये हाँ उसको भी कोई आप सर आगरी नहीं को नहीं गिरा फंसा लेता है ना। यस ब्रजेश का टी शर्ट टी शर्ट पन्नी पड़ेगा तब हल्का सा सर सकता है। पन्नी। हाँ ये बात सही। देखिए इसको ऐसे खींचेंगे ना, ये गिरना होना चाहिए, समझ में आया ना। जैसे देखिए अभी नहीं गिरा, इसी तरह नहीं गिरा। देखिए ये कोरगी में रखना है, वो के लिए बीच कोरगी में हल्का रखना है तब मोड़ा नहीं जाए छै। हाँ आप घींचते तो गिर नहीं गिरते देखिए नहीं गिरा। सही भारी के एकदम फिर देखिए कारण क्या ये समझ लीजिए। देखिए कारण है कि देखिए हम कपड़ा खींचे, कपड़ा गति में आ गया। किस में आ गया? गति में। गिलास नहीं गिरा। गिलास इसलिए नहीं गिरा कि गिलास किस पे था? विराम 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 में। में। गिलास किस में था? विराम तो गिलास विराम में था, इसीलिए वो विराम में ही चाहता था। वो किस में चाहता था? विराम में ही रहे। समझ में आना। लेकिन अब कपड़ा को हम बल लगा दिए, कपड़ा किस में आ गया? गति में। देखिए गिरा इसलिए गलती मेरा है, नहीं न्यूटन का गलती है। समझे? न्यूटन के नियम का कोई गलती नहीं है। देखिए सबसे पहला तो कपड़ा यहाँ पे फंस जा रहा था इस तरह से, डोर बना देता अब किसी को फंसाइएगा तो घींचेबे नहीं करेगा, बल लग जा रहा था। इसीलिए ये भी किस में आ जा रहा था? गति में आ गति। इसीलिए गिर रहा था। ये नहीं न्यूटन के नियम का गलती। समझ? तो समतल रहना चाहिए। समतल रहेगा तो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर बल लगाने का कोशिश करेंगे, टेढ़ा रहेगा तो इस पे बल लग जाएगा। कपड़ा अगर इस तरह से फंसाएंगे तो क्या हो जाएगा? बल लग जाएगा इसमें, तो इस साथ में खींचा जाएगा। समझ में आना। तो यह न्यूटन का नियम कि अगर आप समतल कोई भी चीज रखते हैं, जैसे कागज रखेंगे तो कागज खींचा जाएगा। समझे ना? कागज क्योंकि उसको फंसाएगा नहीं। एक दीजिए कागज, ये पन्नी लीजिएगा। और उसको फाड़िएगा। देखिए देखिए इधर देखिए, जैसे ये है ना, देखिए न्यूटन का नियम। अब इसको खींचते हैं। सजी तितलो ना है बिरान कितलो बिरन से तू पकड़ करबे करते कागज सजी ना सुखलो हम दिए वो ना कपड़ा अच्छा ये देखिए, इसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे खींचा जाएगा। समझे ना? तो कारण क्या है? कागज खींचा गया, गिलास यहीं रह गया। कौन सा नियम? न्यूटन का पहला नियम। इसका नियम पहला नहीं समझ में आना। उसके बाद देखिए न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? कि संवेग में परिवर्तन का दर किसी भी पिंड में जब वो गति में होता है तो वो बल के बराबर होता है, सॉरी बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? बल के। जैसे आपको आप पर कोई छत गिरेगा, समझे? तो आप ऐसे करते हैं,
ऐसे हाथ पीछे करते करते कि नहीं करते, डर के मारे हाथ ऐसे होता है कि नहीं होता है। या गेंद लेते हैं तो गेंद भी लेंगे तो आप हाथ ऐसे ऐसे करना करेंगे कि नहीं हाँ। करेंगे। तो काहे करते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम के कारण, क्योंकि हम हाथ ऐसे इसलिए करते हैं ताकि संवेग थोड़ा घट जाए, संवेग थोड़ा मेरा क्या हो जाए, घट जाए। संवेग घटेगा तो बल घट जाएगा, बल घट जाएगा तो हमको चोट कम लगे। समझ में आया ना। अगर संवेग घटेगा तो क्या घट जाएगा, बल घट जाएगा। अब बल घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको चोट कम लगेगा। समझ में आया ना। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। उसके बाद बैलून के बारे में बताए थे। देखिए तो सिक्की लगेगा, सर्दी 2-3 बार पच के ये फूल फूटी नहीं है ना। है पूरा पूर्णी है ना। वो हमने अब जो सर करगर का मंगल के करगर केन लेबे सर एम लूज लूज करे छै एगो है दूसरा एगो दिए न कोनो बाकी हम भका तो कारगर का नहीं चले। बैलूनो कमजोर है, तब बता देगा फट जाएगा। अब हम जल्दी बैलून फाड़िक देखे के सर जी फारिग दिखाएंगे, फट तो वो ऐसे भी जाएगा। देखिए हम बिना फटे दिखाएंगे, समझ में आना। देखिए देखिए बिना फटे आर पार कर दो, फिर फुलाएंगे। एक बार में हो सकता है ना। अरे सर जी पहले देखिए हम कई लग घुस मुंह लगना इधर से दिखाइए हम। किधर, जैसे कि आप जैसे वो जो मुंह है, आप इस मुंह देखना है हमको इधर से इस बीच में है ना इस जगह से पार करके देखिए। मतलब 20 से करें तब उस खुले रहेगा तो आप उसके अंदर ना चल जाएगा। गिड्ढा गिड्ढा उसको अंदर के बाद तब इसके पार होगा। हाँ तो इससे करके इधर कर देंगे। तो इधर से इधर का है ना होगा इधर से क्यों जैसे कि हम इस जगह रोके इस बगल का है ना आएगा नहीं आएगा, हमको वो दिखाइए। समझे ना, वो नहीं होगा। आज कीजिए जैसे अच्छा ट्राई मारते भाएंगे से भांग तो ये ना कहलिए ना भाएंगे वह हम भाएंग जेते भागेगा, लेकिन रूल फॉलो कीजिएगा तो नहीं भागेगा। कहना कि फुक्का सा मुसरी घर में दिमाग लगा लेन से तब एला छिया ये एकदम घर में प्रैक्टिकल कर 10 गो ऐसे भांग दिया सब भांगी गेलवा ना एक कोई को ने पार होले ये पार पार नहीं हुआ। पार आखिर हम से 10 गो फुक्का घर में फोड़ दिए हैं प्रैक्टिकल करने। थोड़ी लेकिन पारे ना हुए जैसे फुटे भांगी जाय छै। 50 रख फुक्का मंगाए तब जाके प्रैक्टिकल कर। हवा छेद रहते भांगे करते थे देखो मतलब हवा निकली है हाँ हवा बगल से बहुत जा कम आखनी गिड्ढा बोलने से बजा टाइट कम न हुए गल हो आई में इसका लॉस बहुत फुट हुए कर हवा निकल रहा है। तो निकलते हैं ना हवा नहीं देखना कम ए बिल्ले ये सिक्किए कम सिक्किए तेरा का नहीं सही मोटर में सिक्की दो। मटका दिए मटका दे हथियार में दीवार में देखन तार दीवार में तार सबसे अच्छा सुइया आती सर वो इस पे सर सर सुइया तो ना सुइया तो मजबूत नहीं चीज नहीं रहते सभी होता है। अपने यो ठोंडी लेना चाहिए कि सर्दी एक बंडल हमने चाहे होते हमरा तो लगे छै भोकइए वाला दूसरा चाहिए सर 200 सिक्के क्या होगा तो फिजिक्स है, सही दूसरे ऐसे सिक्के थोड़े हम जादूगर हैं। है मेरे को छीट ले राख
वो भंगले फुक्का आओ इन्ना होता ना इतना टाइट सुना इन्ना हो जब रोज रहते हो तब नहीं तब नहीं बोले तक वो पहले दाब होना के ना जाती हो जाती से ये दो गरीब सरी क्वाल थी तो ऐसे भोंकी जाए फूटी जाए छे वही तो बात है ना। दो गरीब और बैलून का प्रैक्टिकल सबसे सरी वो मोटका फुका लेके थे ना मरगर का आदमी 10 चालू के फूट जा रहा है करके रंग प्रैक्टिकल 10 घर में किए थे हो गया घर में किए हो गया यहाँ से किए लगता है ये तो भाग जाता है वो भाग अपना सही फुटे के मन नहीं छे बड़ी लेकर ला सकते लाल रंग से की तो मस्त पंखो चला लेता हूँ पंखा तो मेरा थी फोटो फटका लगे हां मोबाइल से खिला लगा हम तुम लोग के सामने में हो गया अभी तो घर है सजीव ला एना भोकी रे नहीं ला मैं बोर होते तो हवा निकलते ही वो तो फुक्का चुटका ले जाता है सभी हवा निकल रहा है छूटेगा ना हुआ नहीं फटा देखिए सही से कीजिएगा तो नहीं पड़े फिजिक्स फॉलो हो रहा है ऐसे हम चमत्कार नहीं किए हैं समझ में आना फिजिक्स फॉलो हो रहा है फिजिक्स देखिए सही से फॉलो होगा तो हर चीज होगा समझ में आना बैलून अल्पा हो गया ना अब कारण समझ लीजिए देखिए सबसे पहले यहाँ इसका दबाव कम है यहाँ इसका दबाव क्या है कम है इधर जो है देखिए इसका सतह पतला हो चुका है यह सतह क्या हो चुका है पतला हो चुका है इसीलिए यहाँ पे दबाव अगर हम डालेंगे तो तुरंत फट जाएगा यहाँ पे नहीं यहाँ दबाव इसका क्या है कम है यहाँ पे दबाव क्या है कम है और उसके बाद हम जब बाहर से अंदर जो हम जो ये बाहर जो निकाले हैं देखिए बाहर निकलने का कारण क्या है कि बाहर से अंदर के ओर प्रेशर बहुत तेजी से लगता है जैसे आप सुई बाहर से घुसाएंगे तो तुरंत फट जाएगा अंदर से बाहर की ओर प्रेशर थोड़ा धीरे धीरे लगता है इसीलिए ये नहीं फटता एक दो बार फट गया लेकिन अच्छा से फिजिक्स फॉलो कीजिएगा तो नहीं फटेगा समझ में आना दिखा हुआ या नहीं हुआ हवा देखिए छेद हुआ है तो हवा निकलने है ना समझे ना छेद हुआ का ना है कि सजी 19 ना दूसर तरफ से दूसर तरफ से नहीं ये अगले सर देखिए इधरो जो है इधरो क्या है सतह पतला है इधरो सतह क्या है पतला है इसीलिए ये जल्दी नहीं होगा हो सकता है इधर से भी दोनों तरफ से लेकिन जो आपको उस पे कंट्रोल रखना जब आप छेद करेंगे तो उसके दबाव को कंट्रोल करना होगा समझे ना उधर भी ये करके कर सकते हैं देखिए जैसे अभी जो हम ये आर पार किए ना देखिए आर पार कैसे किया हम पहले पकड़ लिए थे इसको समझे ना पकड़ लिए तो दबाव क्या हो गया कम पकड़ने के बाद हम छेद किए ओ समझ में आया ना इससे दबाव क्या हो गया कम हो गया दबाव लगा ही नहीं बैलून पर समझ में ना दबाव नहीं लगा डायरेक्ट अगर ऐसे ठेल देते तो ये क्या हो जाता दबाव इसका बहुत ज्यादा हो जाता दबाव जैसे बढ़ जाता तो ये क्या हो जाता ये भी फट जाता समझ में प्रेशर हमें सोचलिए और कुछ हुआ जैसे फुक्का उस जरा तो ये जैसे मारते उस बार चक्कू से मार के चक्कू समझ बैलून पे भी बहुत सारा फिजिक्स है जैसे बैलून देखो बैलून का भी एक देखिए गुण है एक सुई से फट जाएगा 100 सुई से नहीं फटेगा बैलून छोड़ सुई 100 सुई का बात किए एक सुई से बैलून आप फट जाएगा समझे ना लेकिन 100 सुई अगर एक साथ रख देंगे उस पे बैलून रख देंगे बैलून नहीं फटेगा ओकरा मिलते नहीं है ना की नहीं और सर एक गुब्बारे बैठते हैं तो नहीं भोंकता का इसका मतलब गुब्बारा आप बैठते हैं ना ना मोटका रहे नहीं छोड़ उसका सतह मोटा होगा इस पे बैठिएगा तो कितना बैठिएगा किसी का प्रेशर अगर भार से ज्यादा हो जाए तो उसका फटना तो तय है ना
अब जो जिस बैलून पर आप बैठेंगे नहीं फटेगा, वो आपका भार सह सकता है, समझे ना, इसीलिए वो नहीं फट रहा है। इस पे बैठ के दिखाए फट जाएगा, समझ में आना। ये फिजिक्स, इसको अब अंदर कीजिए तो इसमें चक्कू नहीं है भोंके। आलू और भोंके आलू में भोंके इसको आप ही के तो से थुक्का में चक्कू भोंके। निकलिए ऐसा हम नहीं बोले थे, आप अपने मन से बोले जा रहे हैं। अरे ना चाकू दूसरा हाँ समझ कहते ठोस पे चक्कू मारेंगे तो ऊपर उसे ऊपर उछलेगा। ठोस में चक्कू मारेंगे तो ऊपर उसका कहने का मतलब जैसे फुका अपना ऐसे कीजिएगा। यही तो बोले थे कि नीचे मारेंगे तो ऊपर जाएगा, और नहीं तो नीचे मारे तो आलू ऊपर रह गया। और से बात समझ में आया? जी हाँ। देखिए अगली बार से क्या कीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा 5 रुपये में, समझ में, उसमें जिस नियम पे हम जो प्रैक्टिकल करते हैं और जिस तरह से करते हैं, समझ में आना, लिखने का उसको लिख लीजिएगा। वो घटना याद रहेगा आपको, समझे ना, कि बाद में हो सकता है कि आप भूल जाएगा हम कैसे कैसे क्या किए थे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल देखिए फिजिक्स जो यहाँ पढ़ने में सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा, समझे ना। सबसे पहले ये चीज समझिए, प्रैक्टिकल जो करते हैं, देखिए इसको सिर्फ देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, याद नहीं करना है फिजिक्स। और हम कभी कहेंगे मैंने फिजिक्स याद कीजिए, बस आपको ताकत एक ही चीज का होना चाहिए, घटना को भाषा में बदलने का, समझे ना। घटना को किस चीज में बदलने, भाषा। जैसे अभी घटना हम किया ना, आलू वाला घटना किए हम, अब आपको क्षमता ये होना चाहिए कि आपको जो हमने करके दिखाया उसको किताब में कॉपी में क्या कर दें, उस घटना को शब्द में उतार दें, समझ में आना। तो ये चीज आप में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो जो है आपको कभी याद करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर फिजिक्स कभी याद नहीं करना, समझ में आना। लेकिन अगर यही कमजोर है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तो आपको गैस पेपर रखना पड़ेगा, समझ में आना। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना कि हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसको कॉपी पे उतारिए, घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए कि हम क्या क्या किए। जैसे न्यूटन का भी न्यूटन का जो लॉ में, हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में कितना 2 एग्जांपल दिए ना, तो 2 एग्जांपल दिए, एक आलू वाला दिए और एक क्या कागज वाला दिए, समझे ना। तो ये दोनों देखिए घटना न्यूटन लॉ का ही है, पहला न्यूटन के पहले लॉ। अब इसको घटना में बदलना है, शब्द में बदलना है। इस घटना को हम आलू में जो किए कि जब हमने बल किस पे लगाया, चाकू पर, जब हम बल किस पे लगाए, चाकू पर, तो आलू ऊपर आ गया। आलू क्या आ गया, ऊपर आ गया। आलू ऊपर आ गया क्यों, क्योंकि आलू विराम में था। आलू किस में था, विराम में था, इसीलिए ये विराम चाहता है। चाकू भी विरामे में था, लेकिन जब हमने इस पे लगा दिया बल, ये तो गति में आ गया। जब बल लगा दिए तो ये किस में आ गया, गति में आ गया। तो ये गति में आ गया, तो लेकिन ये विराम में था, तो ये विराम में था, तो ये विराम में रहना चाहता है। यहाँ की न्यूटन का पहला लॉ के लिए जरूरी क्या है, बल जरूरी। क्या जरूरी है, बल जरूरी है। अगर बल बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो जो चीज जिस अवस्था में, उसी अवस्था में क्या चाहेगा, रहना चाहेगा, समझ में आ गया ना। इस घटना को देख के आपको भाषा बदलना आना चाहिए। बड़ी भाषा तो आप लिखिए दिए, बड़ी भाषा तो आप लिखिए दिए, बनेगा। देखिए ऐसा थोड़े है, नहीं लिखे लिखा है ना, वो तो देखिए हम 12th में भी पढ़ाएंगे तो वो तो लिखते चला। ऐसा थोड़े कि सब कुछ आप ही छोड़ देंगे, तब तो आप सोहे कर दीजिएगा, समझ में आना। देखिए बताते चलेंगे हम, लेकिन आपको हम प्रैक्टिकल किस लिए दिखाते हैं, आपको याद नहीं करना पड़े, समझ में आना। नहीं तो रटना पड़ेगा और उसके बाद साइंस हो जाएगा बोरिंग सब, समझे ना। और ये आपको मतलब कि बुढ़ापे तक चाहिएगा तो याद रह जाएगा, समझे ना। इस तरह अगर पढ़े हैं तो क्या रह जाएगा, बुढ़ापे तक याद है। आपको दोबारा न्यूटन सलाह फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और रटिएगा तो इंटर कीजिएगा तो इंटर में पढ़ने पड़ेगा, और फिर नौकरी के लिए पढ़िएगा तो उसमें भी रटना पड़ेगा, समझ में। तो एक ही चीज का डबल में, न्यूटन सलाह थोड़े कि आज जो पढ़े कल बदल जाएगा, न्यूटन सलाह ये ना, लेकिन मेहनत कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अलग अलग चीज के लिए आपको अलग अलग मेहनत करना पड़ेगा, जबकि लक्ष्य आपका एक ही चीज है, नौकरी है, समझे। लक्ष्य ये नहीं कि हमको इंटर पास कर, इंटर पास करना तो ये जरूरी है, नौकरी के लिए क्या है जरूरी है, इसीलिए पढ़ने हैं, समझ में आना। तो लक्ष्य मेरा तो वही है ना। तो ये चीज देखिए, तो प्रैक्टिकल में बस आपको यही करना है कि आपको बस भाषा में बदलना है, और जो जो घटना बताते हैं वो याद रहना चाहिए। इसीलिए देखिए याद नहीं रहेगा तो देखो 5 वाला कॉपी ले लीजिएगा, उसमें जो भी जैसे पॉइंट न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख लीजिएगा, उसमें जो जो हम किए, चाकू लिए, आलू लिए, और उसमें ऐसे ऐसे हुआ, बस कम से कम ये मेन पॉइंट क्या करना है, उतार लेना है कि क्या क्या हम
लिखिए, इससे आपको फिजिक्स जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आया ना? तो अभी देखिए कितना प्रैक्टिकल समझे। पहला समझे कौन सा, आलू वाला। आलू, दूसरा क्या समझे, चाकू, गिलास वाला। गिलास। इसमें वाला आलू चाकू देखिए था ना, हाँ, गिलास वाला। ये कौन सा, गिलास वाला। उसके बाद दूसरे को समझा, बैलून। बैलून, बैलून में किसका फिजिक्स था, प्रेशर का। परेशान किसका, प्रेशर का। हिंदी में इसको दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब। तो बैलून में किसका प्रेशर, किसका घटना समझे, दाब दाब का। का। कि बाहर से अंदर क्यों, हाथ हटाइए उसको, बाहर से अंदर क्यों, बाहर से अंदर क्यों। अभिक्रिया क्या होता है, तेजी से हो जाता है। क्या हो जाता है, तेजी से। या प्रसार तेजी से हो जाता है, इसलिए बाहर से सुई लगाते हैं तो तुरंत फट जाएगा। अंदर से सुई मारेंगे तो उसका फटने का कम चांस है। समझ में आया ना? अंदर से अगर सुई मार के बाहर निकालना चाहेंगे तो उसका फटने का कम चांस है, लेकिन बाहर से अगर हम सुई मार देंगे तो तुरंत फट जाएगा। समझ में आया? यही चीज है। ये था बैलून। देखिए बैलून में अभी बताएंगे एक दिन स्पेशल प्रैक्टिकल बैलून नहीं करें। बैलून में बहुत सारा है। एक कांटी बोले ना, एक कांटी से फट जाता है, समझे ना? 100 कांटी पर रख दीजिएगा ये नहीं फटे। समझ में ना? 50 कांटे पर रखेंगे तो 100 100 कांटे पर से। रखिए, 50 गिनती मतलब ऐसे बताए, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, उस पे दो मतलब ये हो नहीं सके फटे, छै। ऐसे रख दीजिएगा, वैसे लगाड़िएगा नहीं। नहीं फटे। सर मारेंगे तब तो फट इधर मतलब ऐसे दबाएंगे पचक जाएगा, लेकिन फटेगा रख करके ऐसे दाबेंगे तो नहीं नहीं फटेगा। फटेगा। नहीं सर, अपना हाथ मूर करबे कि प्रैक्टिकल जब करबे तो हाँ, देखिए, अगले शनिवार को भी दिखाएंगे। पहला तो पानी में आग लगाएंगे, तेल दे के आग लगे बिना तेल के। बिना तेल का आग लगेगा। और कुछ देखियो साला बड़ी। देखिए सब फिजिक्स का कमाल है, ऐसे कुछ नहीं होता है, समझे ना? सजी तब जादूगर हम फिजिक्स से पढ़ै छै। हाँ, उसको पता होता है कैसे क्या मूर्ख बनाना है। अच्छा उ जाबे है पानी तो में आग लगे बना छै। दे छै आदमी। क्या, पानी में लगे। सजे साला है। पानी में आग लगाए, लगाएंगे अगले शनिवार। अगली असली बात। अग्नि अभी नहीं लगेगा, उसका भी ट्रिक है। कैसे थोड़े पानी लाएंगे आग लग जाएगा। इसका भी ट्रिक है, आपको धोखा देंगे तुरंत, समझ ना? आग लग जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे ना, हम भी प्रैक्टिकल देख। अच्छा, जो बोले हम करके दिखाएंगे, यस, नहीं, वो हम बात झूठो सही। बोले। नहीं, वो नहीं बात बोलिए। आपने से क्या ना पानी में लगा दे आग, पते नहीं। लेकिन हाँ, पानी उनपे हम ही अब पानी से कागज जला के भी दिखा दूंगा, पानी से कागज जला देंगे। ना, लेकिन अपने जे पानी उनपे उबला हम नहीं देबे मन। हमें जे कॉल चला है कि उनपे सर जी, वो पानी के मन ना देगा। ठीक है, आप भी पानी लाइएगा, हम जला देंगे। हाँ। पानी से कागज भी जला देंगे। और कुछ वो तो गल जाता है। नहीं रे हम तेल हम दे- कागज जला के दिखा देंगे। आप लोग गलाए हैं ना, हम जला के दिखा देंगे। तो समझ में आ गया ना इतना पॉइंट? पहले ये लहराए देबे तकर बाद पानी। अच्छा, प्रैक्टिकल कौन कौन सा हुआ? पहला न्यूटन के पहला नाम हाँ। कितना प्रैक्टिकल, दो दो practical। प्रैक्टिकल। और एक किसका प्रैक्टिकल, बैलून का। बैलून का। किसका प्रैक्टिकल, बैलून याद रखा। बैलून से क्या पता चला, दाब के बारे में। किसके बारे दाब में, के बारे में। सुई से बैलून फट जाता है, क्यों? दबाव के कारण। किसके कारण, दबाव या दाब के कारण। किसके कारण, दाब के कारण। उसके बाद न्यूटन का लॉ फॉलो। न्यूटन का लॉ जो है किसके लिए, ग्रेविटी के लिए। किसके लिए, ग्रेविटी के लिए। धरती में हर चीज को खींचना चाहता है, लेकिन आलू में ऐसा उल्टा हो रहा था। ऊपरे आलू नीचे जाने के बजाय ऊपर जा ऊपरे रहा जा था। कारण था न्यूटन का ही कुछ भी लेंगे सर ऊपरे जाए, हाँ? कुछ भी। ना, कुछ भी लीजिएगा ऊपर। नहीं, जैसे कि नहीं हम जाए। फॉर्म लिए तो चाकू ना फॉर्म तो हम नहीं, फॉर्म जीतता है। क्या मतलब, उसमें चाकू में? हाँ। हाँ जाए। सही अथी जैते तब खीरा। अरे वो सब जीतता है। अरे सब कुछ जाएगा, बस चाकू से कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, अब चाकू मान लीजिए फॉर्म लिए, फॉर्म में ज्यादा छेद हो गया, समझ में ना? अब चाकू से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तब तो अपने नहीं सोचा। चाकू और वो अलग हो जाएगा ना, फिर कोई कनेक्शन ही नहीं। तो कनेक्शन दोनों में जुड़ना चाहिए, तब हो जाएगा। समझ में आया ना? उसके बाद देखिए एक प्रैक्टिकल और है, कोणीय संवेग। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाए थे। क्या वीडियो बने पंखा के दिन चलेगा। ठंडा लगे छै। अच्छा, बाद में गरमा लीजिएगा। देखिए पहले गोली के बंदूक में बताए थे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या? संवेग, यानी घटना से पहले और घटना के बाद जो संवेग होता है, P बराबर mv। P बराबर mv। इधर भी mv, इधर भी mv।
यानी दोनों एमबी क्या होता है बराबर, दोनों एमबी क्या होता है बराबर। यानी घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद बाद का संवेग क्या होता है स्थिर रहता है। क्या रहता है स्थिर। स्थिर रहता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं, इसी का ठीक अलग है कोणीय संवेग। क्या है कोणीय संवेग। संवेग संरक्षण का संवेग। बस देखिए नाम के आगे क्या लगा, एक वर्ड सिर्फ जुड़ गया है कोणीय। क्या जुड़ गया कोणीय। कोणीय, समझ में आना कोणीय। तो देखिए कोणीय कल भी बताए थे कि केंद्रीय या कोणीय किसके लिए यूज होता है, वृत्तीय गति के लिए। किसके लिए वृत्तीय गति के लिए। या रास्ता टेढ़ा हो, या रास्ता क्या हो टेढ़ा हो, उसके लिए यूज होता है। पहला तो गोल के लिए, या तो रास्ता टेढ़ा होना चाहिए। जैसे सड़क गोल नहीं ना होता है, वो टेढ़ा लेकिन रहता टेढ़ा है। जरूर होता है। सड़क गोल नहीं होता लेकिन टेढ़ा जरूर होता है। तो जितना को देर के लिए वो टेढ़ा है उतना देर के लिए मान लेंगे कि वो क्या है वृत्तीय गति में। किसमें वृत्तीय, समझे ना, वृत्तीय आकार में। जैसे कि महिस्लेट में जाते हैं, करना से महिस्लेट इसे मुड़ जाता है, ज्यादा ही ना जब फिर पिछला से आगे बढ़ते हैं तो पैसा फिर- इधर मुड़ता है। फिर- यहाँ जो इतना जगह और यहाँ पे जो इतना मोड़ है, ये क्या हो जाएगा, ये है वृत्तीय गति। यहाँ थोड़ा देर के लिए क्या होता है, जैसे महिस्लेट चौक है ना, महिस्लेट चौक से लेके चिमनी भट्टा तक, समझे ना, हाँ। वहाँ तक क्या गाड़ी क्या करता है वृत्तीय गति करता है। क्या करता है वृत्तीय गति। फिर वहाँ से जो पीपर का गाछ है कि नहीं, पीपर का Yes, sir. पिछला से पहले जो है पाकड़ी वहाँ गाछ। तक फिर कौन सा गति होता है सीधी गति, समझे सीधी ना, गति। उसको रेखीय गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं रेखीय गति। समझ में आया ना, ये सब चीज है। तो देखिए ये रेखीय गति है। जब कोई चीज टेढ़ा घूमे या गोल गोल घूमे तो वो किस में आता है गति में वृत्तीय गति में। गति में तू है ही, चल रहा है तो लेकिन किस चीज में है? वृत्तीय गति। चल रहा है तो वो गति में, गति में है। टेढ़ा घूम रहा है तो वृत्तीय गति। समझ में आ गया। देखिए तो कोणीय संवेग इसी के लिए यूज होता है, वृत्तीय गति के लिए। समझ में आना, कोणीय यानी कोण बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए कौन। कोण बनना चाहिए। समझ में आना, तो कोण जैसे देखिए, जैसे ये टेढ़ा करेंगे तो ये क्या है कोण बन रहा है, कुछ न कुछ 90 डिग्री का क्या बन रहा है कोण बन रहा है। समझ में आना, ये कोणीय है। क्या है कोणीय है। कोण। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत कोणीय कोणीय संवेग संवेग संरक्षण। जैसे देखिए बचपन में जो आप लोग जो है ना बच्चा में सर नीचे। अच्छा उससे कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। बड़ा अच्छा। बचपन में देखिए, बचपन में जैसे चॉकलेट लेने के लिए ऐसे ऐसे गोर सब पटके थे ना, हाँ सर। पटके थे ना। तीन करने वाले। तो देखिए तू कौन सा नियम फॉलो हो रहा था हैं? कोणीय नहीं हो। कोणीय नहीं। जैसे ऐसे ऐसे लात पटक रहे ना, पटके हैं कभी क्या हाँ, सर। पापा से कभी चॉकलेट ना मांगे चॉकलेट हैं? मोन आयो। मांगे हैं। तो देखिए जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो देखिए एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? कोणीय को बन तो रहा है। जैसे ऐसे पैर करेंगे ना तो ये क्या हो रहा है, ये जो है कोणीय संवेग कर फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? तो बचपन में आप पैर पटकते होंगे हाँ सर। तो वहाँ पे क्या कौन सा रूल फॉलो हो रहा था? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग संरक्षण का सूत्र। किसका? कोणीय। कभी कभी बचपन में ऐसे करके जो लुढ़क जाते थे। लुढ़क या ऐसे ऐसे देखिए घूम लेते ना, तो देखिए इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है? कोणीय संवेग संरक्षण। देखिए फिजिक्स समझिए, इतना घोलट रहे हैं ऐसे ही ना घोलट रहे नहीं हैं। सर समझ। पागल नहीं है हम। समझ में आना, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? कोणीय कोणीय संवेग संवेग संरक्षण। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? कोणीय। कोणीय संवेग संरक्षण। समझ में आ गया ना? अब ये समझ में ना आया? अब आया समझ में सर। कोणीय संवेग। याद रहेगा हाँ। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कि किसी भी वृत्तीय पथ पर, किसी भी वृत्तीय पथ पर कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। या किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित संरक्षित मतलब बचा हुआ। संरक्षित मतलब क्या? बचा हुआ। समझा नहीं, यानी जैसे किसी को आप बचा रहे किसी भी चीज से, यानी आपने उसका संरक्षण किया। क्या किया? संरक्षण। जैसे आप महाभारत देखते होंगे ना, उसमें बचाना वर्ड नहीं आता होगा, समझे ना, उसमें बचाना वर्ड नहीं आता होगा, उसमें संरक्षण बोलता होगा। जैसे महाभारत देखते होंगे तो उसमें ज्यादातर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया, समझे ना। हाँ। क्या कि महाभारत आज नहीं है हुआ, कई बहुत यार। समय पहले हुआ था, समझे ना। इसलिए उसमें देखिएगा बहुत सारा वर्ड आपको शुद्ध हिंदी में बात किया जाता है, समझे, लेखक लिखकर। तो उसमें आपको कहीं पे नहीं मिलेगा बचाने के बारे में, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? संरक्षण। क्या मिलेगा? संरक्षण। जैसे कोई राजा मान लीजिए दूसरे राजा को बचा रहा है, यानी उसको संरक्षण दे रहा है। क्या दे रहा है? संरक्षण। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रक्षा किया था, हाँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दे रहा था? संरक्षण दे रहे थे। क्या दे रहे थे? संरक्षण। समझ में? संरक्षण मतलब होता है बचा हुआ। तो यानी कोणीय संवेग कुछ भी हो जाए, घटना में कुछ भी हो जाए, कोणीय संवेग हमेशा बचा हुआ रहता है। कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है? बचा। बचा हुआ रहता है। याद रहेगा।
भूल जाएगा। ना ये वाला बच्चा वाला एक्टिंग याद रहेगा। ही सर एकदम याद है हमरा। आप रहते थे, हाँ आप फिजिक्स नहीं बोले? आज खुना जो प्रैक्टिस की है हमको जब भी पूछे बता दे। ठीक है, देखिए समझ में आया ना, ये सब चीजें याद रखें। देखिए मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, समझ, आपका अगर अच्छा भविष्य होगा तो मेरा भी अच्छा भविष्य होगा, समझ में आया ना। और आपका अगर भविष्य खराब है तो मेरा भी समझिए खराब है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट कम लाते हैं तो आप बाहर देखेगा तो लोग क्या देखता है, रिजल्ट, समझे ना। तो यही कहेंगे आपका भविष्य ही मेरा भविष्य, इसलिए मेहनत इतना जो करते हैं आप ही के लिए करते हैं, समझ में आया ना। इसके बाद भी अगर फिजिक्स आपको याद ना हो तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, समझ में आया ना। ये सब चीजें याद रखिएगा। तो घर जाने के बाद कॉपी में लिख लीजिएगा आज हम किस नियम को समझाने के लिए क्या किए। इस तरह से आपको याद रह जाएगा, ये रटना नहीं पड़ेगा, फिजिक्स कभी रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अन्य कोचिंग जाके ट्राई कर लीजिए, बिना रटे हुए आपका काम नहीं चलने वाला, समझ में आया ना। ठीक है तो बस अच्छा ध्यान रखिए। क्या सकता ये दिन का वाला सब दिन नहीं है